चल दिल के दर्द गवाही दे, काश तू भी कभी दिखाई दे। कल से तुम यूनिवर्सिटी नहीं जाओगी। लेकिन अम्मी मेरी पढ़ाई। जवान नस्ल पढ़ाई का कह कर यूनिवर्सिटी क्यों जाती है ये पता चल गया है हमें। हमारा फैसला है, तुम यूनिवर्सिटी नहीं जाओगी। अब्बू बाप की तरफ क्या देख रही हो? वो तो पहले ही तुम्हारी वजह से नजरें झुकाकर बैठी। अब क्या उन्हें जमीन में जिंदा गाड़ोगी? क्या हो गया है आप लोगों को? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिसकी वजह से आप दोनों को शर्मिंदा होना पड़े। मेरा यकीन कीजिए, मैं बेकसूर हूं, मैंने कुछ नहीं किया है। और ये कैसा भरोसा है आप लोगों का कि मुझे अपनी सफाई पर खुद ही यकीन दिलाना पड़ रहा है, और किसी दूसरों की बातों में आकर आप लोग मुझ पर शक कर रहे हैं। किसी और ने कहा होता तो मैं गुद्दी से उसकी जुबान खींच लेता, लेकिन ये किसी दूसरे ने नहीं, इसी घर की बेटी ने कहा है। अरे सहरिश को तुमसे कोई जाती दुश्मनी है कि तुम पर बोहतान लगाएगी वो? शर्म आ रही है मुझे। दिन रात मेहनत करके उसने तुम्हें पढ़ाया लिखाया और उसका सिला तुमने ये दिया है? पानी फेर दिया है उसकी सारी मेहनत पर। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। मुझे मेरी ही नजरों में इतना मत गिराइए, मैं मर जाऊंगी। माफ करना बेटा, बेटियां अपने माँ बाप के घर बड़े मुख्तसर वक्त के लिए होती हैं, इसलिए उनसे लाड प्यार भी ज्यादा होता है। अगर उनका एक भी भटका हुआ कदम माँ बाप के लिए हार की मानिंद होता है। इस वक्त मैं अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहा हूं। कितनी आसानी से आप लोगों ने इसको मुजरिम ठहराया, गुनाहगार साबित कर दिया। हाँ, क्या एक बेटी एक औरत की यही इज्जत होती है माशरे में? बेटी की पैदाइश से लेकर उसके जवान होने तक माँ बाप उसे एक ही सबक पढ़ाते हैं कि माँ बाप की और घर की इज्जत उसके हाथ में है। लेकिन अगर वही दुनिया में लाने वाले माँ बाप ही उसकी इज्जत ना करें तो उस पर क्या बीतेगी? एक बेटी को अगर उसके माँ बाप ही बेएतबारी की नजर से देखें तो इससे बड़ी जिल्लत क्या होगी उसके लिए? लड़की की निगरानी एक वक्त तक होती है तायब, फिर जब वो शऊर की मंजिल तक पहुंच जाती है तो उसे अपना और अपने घर वालों का सही गलत समझ आ जाता है। माँ बाप की नजर तो औलाद के जाहिर और बातिन में उतर कर झांक लेती है। आप लोगों को शिफा की सच्चाई नजर क्यों नहीं आई? देखें इसे, ना तो इसकी आंखों में आंसू झूठे हैं और ना इसके चेहरे पे मासूमियत। मुझे यकीन है ये आप लोगों का एतबार कभी भी नहीं तोड़ेगी, मगर मुझे शिकायत आपसे भी है तायब। माएं तो बेटियों का भरम रखती हैं, पर्दा रखती हैं, फिर
आपकी ममता ने कैसे गवारा कर लिया कि शिफा ऐसी हो सकती है? बेटियों की जिंदगी में कभी बेफिक्री का दौर नहीं आता था अबू, लेकिन ये भरोसा, ये यकीन होता है जो उसे एतमाद देता है दुनिया में आगे बढ़ने का। और जब उसे ये भरोसा घर की चार दीवारी में ही ना मिले तो कहां महफूज है वो? मैं नहीं जानती कि सैरिश ने आप लोगों से क्या कहा, आप लोगों ने क्या समझा, लेकिन कल को अगर कोई मेरे बारे में ऐसा कहेगा, मेरे किरदार पे उंगली उठाएगा, तो आप लोग उसको सच मानकर मेरे साथ भी ऐसा ही सुलूक करेंगे। तुम्हारी बात और है, तुम बाशऊर हो, तुमने दुनिया को देखा है, परखा है। गलत फैसला करो, ये नहीं हो सकता। बात मेरी और शिफा की है ही नहीं ताया। बात एक बेटी को वो एतमाद देने की है कि वो जिंदगी में आगे बढ़ सके। अभी उससे पढ़ना है, अपना करियर बनाना है, और वो जिंदगी में आगे बढ़े या ना बढ़े वो तो बात की बात है, लेकिन आप लोगों की बेएतबारी की नजर उसे आगे बढ़ने देगी या नहीं, सवाल तो ये है। आज हवा की बेटी अपने नामूस कलम उठाए आगे बढ़ रही है, बढ़ने दे उसे। शिफा को अभी पढ़ना है, आगे बढ़ना है। आप लोग उसे वो एतमाद दें। आप लोग इससे ये हक नहीं छीन सकते। मैं इसकी बहन हूं, मैं इस बात की गारंटी दे सकती हूं कि ये गलत नहीं हो सकती। चलो उठो, खाना खा लो। सैरिश ने भी खा लिया। ऐसे क्या देख रही हो? थैंक्स आबिद। किस लिए? अगर अम्मी अब्बू की तरह आपका भरोसा मुझ पर से उठ जाता तो शायद मैं अपनी नजरों में कभी नहीं उठ पाती। हाँ भी यकीन जाने, मैं आपसे कभी कुछ नहीं छुपाऊंगी और कभी ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिसकी वजह से अम्मी अब्बू के सामने आपको झूठा होना पड़े। अगर मेरा यूनिवर्सिटी जाना अम्मी अब्बू को सही नहीं लग रहा है तो मैं यूनिवर्सिटी जाना छोड़ दूंगी। मैं अब डरती हूँ। मुझे अब हर एक से डर लगता है। ये दुनिया बहुत अजीब है शिफा। जितना डरोगी उतना ही डराएंगे। लाइफ में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, उनसे हमें गुजरना पड़ता है। किसी से कुछ एक्सपेक्ट मत करो। जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ। और जहां तक रही ताया ताई की बात, उनकी बातों को दिल पे मत लो। वो तुम्हारी परवाह करते हैं इसलिए ऐसे कहते हैं। जीशान उनका भरोसा तोड़ चुका है। अब भरोसा नाम की चीज उनके दिल में तराजू की तरह हो गई है।
बर्दाश्त का पलड़ा इतना भारी है कि तुम्हें अपने भरोसे से ही उसे मीज़ान पर लाना होगा। ये तुम्हारी तीसरी शिकस्त है बेटे। हालांकि बाजी मेरे हाथ से निकल गई थी, अगर तुम गलत चाल ना खेलते तो जीत भी सकते थे। बाबा उससे क्या फर्क पड़ता है, आप जीते या मैं। तुम हारो या मैं हारूं तब भी तो एक ही बात है ना। लेकिन तुम अगर जीती हुई बाजी को गलत खेलोगे तो मैं ये जान जाऊंगा कि तुम ये सब कुछ जानबूझ के कर रहे हो। मैं आपका बेटा हूं बाबा, मैं आपसे कैसे जीत सकता हूँ। और वैसे भी जब मैं जीतने की खुशी आपके चेहरे पर देखता हूँ तो मेरा दिल करता है कि मैं हार ही जाऊं। तुम भी तो हार कर मुस्कुरा देते हो मेरे बच्चे। हाँ अच्छा चलो एक और बाजी खेलते हैं, और अब के चीटिंग नहीं होगी, क्योंकि गेम में वही मजा आता है जहाँ फेयर प्ले हो। हाँ ठीक है। चलो। एक कॉल बाबा। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आपने कॉल की थी, सॉरी मेरा फोन साइलेंट पे था। हाँ क्या हाल है? कोई जरूरी काम था? नहीं कोई ज़रूरी बात नहीं है, बस वो यही पूछना था कि आप कल ऑफिस कितने बजे आएंगे? कल कोई अर्जेंट मीटिंग है? नहीं कोई मीटिंग नहीं, बस आप टाइम पर आ जाइए। सो जाए। गुड नाइट। सैरिश उठो, अभी तक पड़ी सो रही हो। यूनिवर्सिटी नहीं जाना है क्या? क्या है अम्मी, सुबह तो होने दें। सुबह? सूरज सर पे आ गया है। वो तो बेचारी शिफा थी जो तुम्हें जबरदस्ती उठा के यूनिवर्सिटी के लिए तैयार कर देती थी। तुमने उसे भी अपने रूम से निकाल दिया और मजे से सो रही हो। उठो। क्या है अम्मी, क्या सुबह सुबह नाजिल हो गई? ऐसी मुझे पूरी रात नींद नहीं आई है और अब आपने आके जगा दिया। क्यों नींद नहीं आई है? पूरे कमरे पे कब्जा करके अब भी खुश नहीं हो तुम? हाँ, कान खोल के सुन लो, ये कमरा तुम्हारा और शिफा दोनों का है। तुम्हारी वजह से शिफा को ईमान के कमरे में सोना पड़ा। और वैसे भी जब तक ईमान इस घर से रुखसत होके नहीं जाती ना, तुम दोनों को इस कमरे में ही एडजस्ट करना होगा। बाद में कर लेना अपने कमरे अलग अलग। मैं आपको अभी से बता रही हूँ कि ईमान आपी का कमरा मैं लूं। और वैसे भी मुझे उनकी खिड़की से लॉन का व्यू बहुत अच्छा लगता है। हाँ तो वो तो मेरी खिड़की से भी नजर आता है। तुम चाहो तो मेरे कमरे में शिफ्ट हो जाओ। हाँ, ताकि आपकी नजरें हर वक्त दूरबीन की तरह मुझ पर पड़ी रहे, जो जिंदगी सुकून में और खराब हो जाए। कितनी बदतमीज और बेशर्म लड़की हो तुम। माँ से किस लहजे में बात कर रही हो? हाँ, लोग पढ़ लिख के थोड़ी तमीज और अदब सीखते हैं। तुम तो पढ़ लिख के गंवार की गंवार ही रही हो। छोड़ो ये सुस्ती और तैयार होके नीचे आओ। शिफा भी यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार है, तुम्हारा इंतजार करी। शिफा यूनिवर्सिटी जा रही है? क्यों नहीं जाएगी? तुम्हारी तरह सुस्त नहीं है ना, तुम्हारी तरह बदतमीज है। नीचे आओ फौरन।
तुमने तो मुझे सब कुछ बताकर हैरान कर दिया यार। मतलब आतिफ जैसा इंटेलिजेंट लड़का शिफा के चुंगल में कैसे फंस गया? वो तो बड़ी शार्प और क्लेवर निकली। हम सबको तो यही लग रहा था कि तुम और आतिफ। हानिया प्लीज मेरा दिल और मत चला, मैं तो आज यूनिवर्सिटी आने का भी दिल नहीं चाह रहा था। तुम्हारी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि तुम बिल्कुल हिम्मत हार चुकी हो। देखो ऐसे करके तुम आतिफ और शिफा को खुद मौका दोगी, खुद उनका रास्ता क्लियर कर रही हो। तो और क्या करूं मैं? सोच सोच कर मेरा दिमाग फट रहा है। तुम्हारी दोस्त किस मर्ज की दवा है? मतलब जिस तरह आतिफ ने शिफा के साथ मिलकर तुम्हें 50-50 में हरा दिया, तो उसी तरह 20-20 में उनका गेम बजा डालो। ऐसा करके मुझे क्या फायदा होगा? आती तो नहीं मिलेगा ना मुझे, तो शिफा से ही मोहब्बत करता है। बजाने दो उसे शिफा के नाम की बांसुरी। जिस तरह रांझा को उसकी हीर नहीं मिली, इसी तरह आतिफ को शिफा भी नहीं मिलेगी। उसके बाद वो तुम्हारे पास आएगा और लाजमी आएगा। ऐसा क्या करेंगे हम? What's wrong with you? तुम्हें पता है मेरी क्या हालत हुई है? ना मेरा फोन अटेंड करती हो, ना मुझसे बात करती हो। मैं करूं तो क्या करूं, जाऊं तो कहां जाऊं? जवाब दो मुझे। हाथ छोड़ो मेरा, और आइंदा मेरा रास्ता रोकने की कोशिश भी मत करना। मेरे दिल का रास्ता तुम्हारी तरफ जाता है, मैं कुछ नहीं कर सकता। क्या तुम्हें सैरिश ने कुछ कहा है? Talk to me, damn it! मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, तीसरा हमें कैसे अलग कर सकता है? मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती, और ना ही मैंने कभी इस बात का इकरार किया है। मैं यहाँ पढ़ाई करने आती हूँ, मोहब्बत करने नहीं। और भूल जाना कि तुम किसी शिफा नाम की लड़की को भी जानते हो। शिफा, मैं मर जाऊंगा तुम्हारे पास। ऐसा करने वाले लोग बहादुर नहीं, बुज़दिल कहलाए जाते हैं। और दुनिया ऐसे लोगों को भुलाने में 2 दिन भी नहीं लगाती। मैं भी समझ लूंगी कि किसी बेवकूफ ने अपनी जान दे दी एक तरफा मोहब्बत के लिए। अल्लाह अल्लाह करके ईमान की मंगनी हुई तो शिफा का मसला खड़ा हो गया। भाभी, आपने शिफा से पूछा है कि लड़का कौन है? सैरिश बता रही थी कि उन्हीं की यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। भाभी, जरा गहरी नजर रखें, हालात आजकल अच्छे नहीं है। मुझे तो सैरिश के लिए भी डर लगा रहता है। मैं तो शिफा को यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बिल्कुल भी हक में नहीं थी। भाभी, शिफा को यूनिवर्सिटी से हटाना मसले का हल नहीं है। मेरी माँ ने तो शिफा को बिठा के तसल्ली से बात कीजिए, उससे पूछें आखिर मसला है क्या। और वैसे भी आजकल घर बैठे बैठे रिश्ते कहाँ मिलते हैं। अगर लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं तो इसमें बुराई क्या है? हाँ, लेकिन तुम्हारे भाई को ये सब बातें पसंद नहीं है। रिश्ते वही अच्छे होते हैं जो बड़ों की बाहमी रजामंदी से तय किए जाएं, वरना तो हर तरफ धोखा ही धोखा है। किसी पे भरोसा करना बहुत मुश्किल है। और वैसे भी लड़कियों की आजादी के हक में तो मैं बिल्कुल भी नहीं। धोखा तो अपने भी दे जाते हैं भाभी। आप तो बस दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमारी बच्चियों को
अपने अमान में रखे। तुमने जल्दबाजी दिखाई है ना, तो अब भुगतो। वो ऐसे ही रिएक्ट करेगी, मुझे पहले से यकीन था। वो सैरिश है ना, वो ही सब फसाद की जड़ है, उसी का करा धरा है ये सब कुछ। तुमने गलत किया उसके साथ बिगाड़ के। मैं समझाता भी था कि उसके साथ बना के रखो, लेकिन तुमने मेरी मानी नहीं। लेकिन वो मेरे और शिफा के बीच में क्यों आ रही है? क्या मिल जाएगा उसे? माफ करना मेरे भाई, लेकिन गलती सिर्फ तुम्हारी है। ना ही तुम दोनों एक दूसरे को चिढ़ाने के लिए मजाक करते और ना ही वो तुमसे सीरियस होते। सैरिश की नाराजगी से ज्यादा इस वक्त जो ज्यादा अहम है ना, वो शिफा को मनाना है। वो मुझसे बात नहीं कर रही है यार। आफान, नाराज तो वो मुझसे पहले भी हुई है, लेकिन आज की बात के बाद मुझे लग रहा है कि वो अपना रिश्ता खत्म कर रही है। हाय फ्रेंड्स, अच्छा सुनो, कल मेरी बर्थडे पार्टी है, तुम दोनों ने जरूर आना है, ओके? सॉरी हानिया, मैं नहीं आऊंगा। शिफा आएगी तब भी नहीं आओगे? कल की पार्टी में एंजॉयमेंट भी है और मिलन भी। हो सकता है किसी की जिंदगी की अधूरी कहानी पूरी हो जाए। जरूर आना, ओके? बाय। अबे क्या सोच रहा है मेरे दोस्त? शिफा से बात करने का तुझे इससे अच्छा मौका और कोई नहीं मिलेगा। देख, अभी ये बोल के गई है ना कि कल की पार्टी में जश्न भी है और मिलन भी। सो बड़ी वाई मिस इट यार। कल और आज की पार्टी में सिर्फ 24 घंटे का फर्क है और इस 24 घंटे में तेरी जिंदगी बदलने वाली है। सो बॉय डोंट मिस इट यार, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, समझा? तुम और अहद एक ही दफ्तर में काम करते हो तो रोजाना ही मुलाकात होती होगी ना? जी। अच्छा, तो क्या क्या बातें होती हैं? काम की ही बात होती है, और क्या बात होती है? नहीं, मैं तो नहीं मान सकती। वो तो इतना खुश अखलाक लड़का है, पराये को अपने बनाने का फन हर किसी को नहीं आता। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। मेरी जिंदगी बहुत खुशगवार गुजरेगी उसके साथ इंशाल्लाह। और ये भी अहद ने आपसे कहा होगा। इधर आ बच्चा, यहाँ आके बैठो मेरे पास। देखो मेरी जान, वो बहुत खास लोग होते हैं जिनके चेहरे से उनकी सच्चाई जाहिर होती है। उसने मुझसे कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन हाँ, जब तुम्हारे बारे में बात करता है या तुम्हारा जिक्र करता है तो उसकी आंखों में एक अकीदत सी उतर आती है। वो खास ही इंसान होगा जो तुम्हारी कदर जानता है। तो बेटा, तुम भी उसे खिंची खिंची मत रहा करो। अगर वो एक कदम आगे आता है तो तुम्हें 2 कदम आगे जाना चाहिए, तभी तो तुम उसे समझ सकोगी, है ना? अहद ने मेरी शिकायत की आपसे। तो अगर शिकायत की तो गलत तो नहीं किया ना? हाँ, लेकिन मैं कोई बच्ची थोड़ी ना हूँ जो मेरी शिकायत लगाई जाए। हाँ भाई, मैं जानती हूँ तुम बहुत समझदार हो मेरा बच्चा, लेकिन ऐसी समझदारी का क्या फायदा जो किसी का दिल न रख सके? देखो चंदा, जिंदगी सिर्फ सांस लेने का नाम नहीं है। जिंदा वो होता है जो किसी को अपनी जिंदगी बनाकर उसके साथ जीने की ख्वाहिश करे। तो मुझे ये बताओ, जब से आहत तुम्हारी जिंदगी में आया है, तुमने कभी एक बार भी उससे मिलने की या उसे देखने की ख्वाहिश का इज़हार किया है? नहीं ना? लेकिन उसके जज्बात इसके बिल्कुल बरक्स हैं। वो तो तुम्हें दिन और रात देखना चाहता है। वो कहता है कि जब वो सोए तो तुम्हारा चेहरा उसकी आंखों के सामने हो, और जब वो जागे तब भी तुम्हारा चेहरा उसके सामने हो। बात बताऊं तुम्हें, उसे तुमसे मोहब्बत हो गई है।
अब तुम्हें ये चाहिए कि उसकी मोहब्बत को अपना लो, खुद को एक और मौका दो बेटा, तभी तो तुम्हारी आइंदा जिंदगी खूबसूरत रहेगी, वरना तो बेटा ऐसी रहेगी जैसी अब जा रही है। ध्यान से सैरिश, बहुत इजी रिलैक्स होके गाड़ी चलाओ, हाँ डरने की जरूरत नहीं है, मैं बैठा हूँ तुम्हारे साथ, थोड़ी सी स्पीड दो। सैरिश फर्स्ट टाइम हर किसी को डर लगता है, लेकिन जब एक्सपीरियंस हो जाता है ना तो फिर डर भी खत्म हो जाता है। बस ध्यान से चलाओ, और हाँ अपने इस एक्साइटमेंट के चक्कर में ना किसी को हिट मत कर देना। ध्यान से गाड़ी चलाते हुए जोश के साथ साथ होश का होना भी जरूरी है। लगता है आपको अपनी गाड़ी की फिक्र हो रही है। हाँ कह सकते हैं, लेकिन गाड़ी से ज्यादा मुझे तुम्हारी फिक्र है, और जो लोग रोड पर घूम रहे हैं ना उनकी फिक्र है। ऐसा ना उनको नुकसान पहुंच जाए। गाड़ी तो फिर बन जाएगी, लेकिन जिंदगी वापस आना बहुत मुश्किल होता है। क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोक दी? काश गाड़ी की तरह हमारी जिंदगी का कंट्रोल भी हमारे हाथ में होता, तो हादसे ना होते। सैरिश, अक्सर जो हादसात होते हैं उनमें गलती हमारी अपनी होती है। कभी कभार ये जो हादसात है ना, ये सबक दे जाते हैं जिंदगी में कि हम आगे फिर कभी कोई गलती ना करें। मगर नुकसान के डर से जिंदगी को ब्रेक तो नहीं लगाया जा सकता, यू टर्न का ऑप्शन भी तो लिया जा सकता। पर अब मैं तैयार हूँ, और रास्ता बदलने वाला ऑप्शन भी जहन में रख लिया। बेल्ट लगा ले। ओह यस, थैंक यू। इत्मीनान से रिलैक्स होके और अच्छे से गाड़ी चलानी है। चलो चला 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 चलो 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 आराम से। आप भी आई ना मेरे साथ खेलें। प्लीज जैन जाओ यहाँ से, मुझे डिस्टर्ब मत करो। आप बहुत बुरी हो, आप कभी मेरे साथ नहीं खेलती, मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगा। बुरी बात, अच्छे भाई बहनों से नाराज नहीं होते। ईमान आप भी देखे ना, शिफा आप भी कभी मेरे साथ नहीं खेलती। तो इसमें प्रॉब्लम ही क्या है, हम खेलते हैं। सच? हाँ। क्या मैं भी आप लोगों के साथ खेल सकती हूँ? बहुत मजा आएगा फिर तो। अब तो जिशान भाई भी आगे, और मजा आएगा। क्यों, तुम लोग कहीं जा रहे हो? नहीं जिशान भाई, हम सारे खेल रहे हैं, क्या आप भी खेलेंगे? हाँ क्यों नहीं, खेलूंगा भी और जीतूंगा भी। हराना तो मुझे भी किसी को है। गेम खेले? हाँ चलो। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम। आती यहाँ। जी बाबा। ये आजकल तुम कहाँ गुम हो भाई? लंच पे भी गायब रहते हो, डिनर पे भी साथ नहीं बैठते। ये अपनी कौन सी नई मसरूफियात तुमने शुरू कर दी, जरा मुझे भी बताओ। डोंट वरी अबाउट मी बाबा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे ना चेहरे पे हंसी, ना मस्ती, ना मजाक, इसे तुम ठीक कहते हो? जाके अपना चेहरा देखो आईने में, ऐसे लग रहा है कि वजारत उज़्मा का बोझ तुम्हारे कंधों पे डाल दिया गया। देखो अगर यूनिवर्सिटी के दोस्तों से बोर हो गए हो, 8-10 दिन के लिए कहीं चले जाओ, चेंज हो जाएगा तुम्हारे लिए। एक्चुअली बाबा मुझे ना चेंज की ज़रूरत है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ एक छोटी सी टेंशन है। क्या टेंशन है मुझे बताओ। आप परेशान मत हो, टेंशन मेरी नहीं है,
एक दोस्त है, उसकी टेंशन है, बस उसी में लगा हूं। आती, देखो किसी उल्टे सीधे चक्कर में मत पड़ जाना। तुम्हारे जैसे सीधे इंसान के लिए ये दुनिया बहुत टेढ़ी है। मुझे तुम्हारी फिक्र रहने लगी है। तुम्हारी माँ को मैंने अपनी औलाद की खुशियों का वादा किया है। तुम्हें या आहत को कोई भी परेशानी आए, वो मुझे आसमान से घूरती है बेटा। बाबा, आई लव यू। आपको पता है, माँ कभी भी आपसे शर्मिंदा नहीं हो सकती, क्योंकि आप दुनिया के बेस्ट हस्बैंड हैं और बेस्ट फादर हैं। यू नो व्हाट, मामा की डेथ के बाद भी आप उनसे डरते हैं। बदमाश, मस्ती कर रहे हो पापा के साथ? मैं चेंज करके आऊँ? जाओ जाओ, शाबाश, जाओ। आप भी, अब आप शिफा पे से क्या मांगेंगी? इसका सब कुछ। मेरा मतलब है तुम्हारा दिल, बल्कि वो तो तुम्हारे पास रहा ही नहीं। चलो फिर ये रिंग दे दो। ये वाली भी। ये फोन भी। देख लो शिफा, मैंने तुमसे तुम्हारा सब कुछ ले लिया। आज के बाद मुझसे खेलने से पहले सोचना जरूर। भाई आप क्या मांगेंगे ईमान आपी से? तुम्हारी एंगेजमेंट। तो नहीं मांग सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी पोनी। लो जी, फिर से ब्रेकर गिराऊंगा। ज्यादा करीब मत आओ मुझे, करंट भी लग सकता है।
काम हो रहा है ना? काम पर ध्यान दो। मेरा ध्यान तो सिर्फ काम पर ही है। वो अलग बात है कि तुम ज्यादा फील कर रही हो। लाइट गई भी, गर्मी भी लग रही हो, पसीना भी आ रहा था ना, इसीलिए। आ जाएगी लाइट। तुम काम कर रहे हो या मैं जाऊं? तुम्हें ज्यादा देर अंधेरे में खड़े रखने का कोई शौक नहीं है। परेशान मत हो। ये लो आगे लाइट। थैंक्स। मान खुले बालों में ज्यादा अच्छी लगती पहले भी। काश तुम भी वैसे ही होते। पहले की तरह। चल दिल के दर्द गवाही दे, काश तू भी कभी दिखाई दे।